हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्फिंग के बारे में। मॉर्फिंग जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस पर जो है हमारे एग्जाम्स में एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉर्फिंग कुछ इस तरह से बता रहा हूँ जहाँ पर आप लोग जो है वो इसको अच्छे से एग्जाम में लिख भी सकते हो। इसको आप लोगों को लिखने का भी आइडिया मिल जाएगा। एंड आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि मॉर्फिंग जो है वो होता क्या है। आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मॉर्फिंग जो है वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर ना करना, लेकिन चैनल को एक बार विजिट करके जरूर से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं कि मॉर्फिंग जो है वो क्या होता है। तो मॉर्फिंग इज एन एनिमेशन फंक्शन विच इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट से फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप जो है, उसकी एक फॉर्म जो है उसे हम किसी अनदर फॉर्म में उसको चेंज कर दें। तो ये जो है वो एक एनिमेशन के थ्रू होता है और इसी को फंक्शन को हम मॉर्फिंग कहते हैं। ये जो एनिमेशन होता है इसी को हम मॉर्फिंग कहते हैं। अभी अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है। अभी मैं जो हूँ वो आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मॉर्फिंग क्या होता है। सो यहाँ पर अभी लास्ट वाली लाइन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इट इज़ अ सिंपल एंड स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर इमेजेस। कोई भी दो इमेज जो हैं उनके बीच में एक काफ़ी सिंपल एंड स्मूथ ट्रांजिशन होता है जिससे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब एक इमेज जो है वो दूसरे इमेज में जो है वो बदल गई एंड आप लोगों को पता ही नहीं चला। सो अगर अभी भी आप लोगों को मॉर्फिंग जो है वो समझ में नहीं आया तो भाई गारंटी में 100% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग जब एग्जाम्पल देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मॉर्फिंग जो है वो क्या होता है। सो हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सो भाई आपकी स्क्रीन पर ये रहा मॉर्फिंग का एग्जाम्पल, जैसे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पहली इमेज एंड लास्ट इमेज, इन दोनों इमेज में जो है वो काफ़ी अंतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहली इमेज उसके बाद वाली इमेज, इसमें थोड़ा सा अंतर है। फिर दूसरी और तीसरी में थोड़ा सा ही अंतर है। फिर तीसरी और चौथी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। फिर चौथी और पाँचवीं तो थोड़ा थोड़ा अंतर करके जो है वो पूरी इमेज बन गई। लेकिन हमारे पास क्या थी, सिर्फ दो इमेज थी, लेकिन इनके बीच में इतनी इमेज क्यों आ रही हैं? क्योंकि काफ़ी स्मूथ एंड सिंपल ट्रांजिशन हुआ तो फर्स्ट के बाद लास्ट वाली बन गई, लेकिन इनके बीच में इतनी कहानी हुई ये हम लोग को नहीं दिखती है। और फाइनल आउटपुट में हमें क्या दिखाना होता है कि फर्स्ट इमेज से डायरेक्ट लास्ट वाली बन गई। तो इंटरनली ये चेंज इतने होते हैं अंदर, धीरे धीरे करके बहुत छोटे छोटे इमेज जो है हर फ्रेम पर कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती हैं और फाइनल जाके एक इमेज बन जाती है। अब लास्ट पिक ये जो है वो बराक ओबामा की है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि रह चुके हैं। और फर्स्ट पिक तो आई डोंट नो किसकी है, बट यहाँ पर हमारा काम है मॉर्फिंग को समझाना। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि मॉर्फिंग जो है वो क्या होती है। अब एक बार हम थ्योरी की तरफ मूव करें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में हमें क्या लिखना है मॉर्फिंग के बारे में। सो अब आप लोग अगर लाइन को पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। मॉर्फिंग इज एन एनिमेशन फंक्शन विच इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो एक फॉर्म में है तो उसको हम एक दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज कर देते हैं, एंड यही एनिमेशन फंक्शन जो है वो मॉर्फिंग कहलाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा ही होगा कि किस तरह से मतलब कितना अच्छे से उसको चेंज कर दिया गया। दिस फंक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड इन मूवीज़, कार्टून्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। ये जो है कंप्यूटर गेम्स में यूज़ होता है, मूवीज़ वगैरह में यूज़ होता है, कार्टून्स में आप लोग अगर कोई कार्टून वगैरह देखते हो तो उसमें यूज़ होता है, एडवर्टीजमेंट में भी काफ़ी यूज़ होता है। लाइक किसी का बचपन का फोटो वगैरह दिखाना है तो उसको काफ़ी अच्छे से बचपन में कन्वर्ट कर देता है। एंड शायद से आप लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह ऐसी देखी हो फेसबुक या फिर कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर एक इमेज जो है वो बच्चे से बिल्कुल शुरू होती है और बिल्कुल बूढ़ी औरत जो है वो उसमें बन जाती है। तो ये भी एक मॉर्फिंग टेक्निक के ही द्वारा ही होता है। एंड उसमें पूरा जो हमारा लाइफ साइकिल है उसका पूरा फेजेस जो है वो दिखा दिया जाता है कि बच्चा है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बिल्कुल उसमें पता नहीं लगता, वही इमेज जो है वो कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन जो है लिखी हुई है, इट इज़ अ सिंपल एंड स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर इमेजेस। मतलब टू और उससे ज़्यादा इमेज जो है उनके बीच में काफ़ी सिंपल और स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब अगर आप लोगों को एग्जाम में लिखना है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो कि लिखा हुआ है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना एंड पढ़ना, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो हमें किस तरह से एग्जाम में लिखना है। मेरा काम था आप लोगों को मॉर्फिंग समझाना कि मॉर्फिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा कि मॉर्फिंग जो है वो क्या होता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर से करते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर ना करना, लेकिन एक बार चैनल को विजिट जरूर करके देख लेना। बाकी हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।